लास्ट लेक्चर में हमारे क्वेश्चन 51 तक कंप्लीट हो गए थे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन 52 में क्या है, टू लार्ज मेटल शीट्स। ये दो लार्ज मेटल की शीट है, ठीक है, ये जो हमने बना रखी है, एक ये शीट होगी एक ये शीट होगी। कैरी सरफेस करंट, सरफेस पे करंट है एज शोन इन फिगर, जैसे दिखाया गया है। द करंट थ्रो अ स्ट्रिप ऑफ विड्थ डी एल, जो स्ट्रिप की विड्थ है डी एल उस पर करंट है के डी एल। ये जो स्ट्रिप है इसकी, तो इस पर करंट कितना है, के डी एल है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ करंट ऑन स्ट्रिप, करंट मैं लिख लूँ अगर मेरे पास के डी एल है स्ट्रिप पे, ठीक है। तो वो क्या कहता है, के जो है हमारा वो कांस्टेंट है। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी क्यू आर। 3 पॉइंट है पी क्यू आर, इन तीनों पे मेरे को क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन आगे समझ में, कुछ नहीं है, ये स्ट्रिप है, इसमें करंट है, डायरेक्शन दे रखी है। पहली स्ट्रिप की मैं बात करूँ तो देखो, पहली स्ट्रिप पे बात करता हूँ, दूसरी को भूल जाओ एक बार। राइट हैंड थंब रूल लगाता हूँ मैं पहली स्ट्रिप पे। ये मेरा राइट हैंड थंब है, ये थंब है। अगर मैं कर्ल करूँ इसको ऊपर, देखो करंट ऊपर वाली में आउटवर्ड है, ऊपर हो गया। और ये देखो किधर आ रही है, पी से इधर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, पी से इधर आ गया। अब देखो इसके अंदर तो ये कर्ल हो रहा है, और क्यू पे किधर जाएगा, इधर की तरफ आ रहा है, क्यू में इधर की तरफ आ रहा है। अगर यहाँ पे दूसरी वाली नहीं है तो आर में भी किधर जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, ठीक है, पहली स्ट्रिप की वजह से। तो देखो पी में इधर की तरफ आ रहा है, जब कर्ल होगा वो इसके अंदर होगा, उसके बाद किधर जाएगा, इधर जाएगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है B1, ठीक है, B1 B1। अगर हम आगे बात करें, अब देखो ऊपर वाली स्ट्रिप को भूल जाओ, नीचे वाली को देखो, कंसीडर करो, ठीक है। तो इसमें क्या है, करंट नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड देखो पी पे किधर जाएगा, इधर की तरफ, ऐसे कर्ल होगा, ठीक है। तो इस तरफ जाएगा, पी पे इधर गया, ठीक है। चलिए ये B2 हो गया। अगर मैं क्यू और आर पे बात करूँ, देखो कर्ल हो रहा है किधर की तरफ, इधर कर्ल हो रहा है, कर्ल होके ये देखो कर्ल हो रहा है तो दूसरी डायरेक्शन आ जाती है। देखो इधर से ऐसे आया था, इसके अंदर कर्ल हो गया, और उधर के बाद इसके डायरेक्शन किधर जा रही हो पता चला। ऐसे ही जब उल्टा होगा ना, तो इसकी डायरेक्शन किधर आ जाएगी, इससे पी पे तो इधर ही रहेगी, ये नहीं है तो क्यू पे भी इधर रहेगी B2, लेकिन आर पे किधर हो जाएगी, देखो भूल जाओ इसको, किधर आ रहा था, ऐसी थी डायरेक्शन। तो पी पे इधर है, क्यू पे भी इधर है, आर पे क्या आएगी, इनवर्ड जाके इधर की तरफ आएगी, ठीक है। तो आर पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी, B2। पहले क्या था, B1 था ना, ये B1 था, ठीक है। चलिए हो गए दोनों, समझ में आ गए होंगे कैसे है। अब देखो जितना बताया इससे अगर मैं निकालने की कोशिश करूं एक बार रिजल्ट, एट पॉइंट पी पे, एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड बी कितना होगा, 0। एक दूसरे के अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, कैंसल आउट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बी पे 0 हो जाएगा, मतलब पी पे। अगर सेम एज इट इज़ मैं बात करूं एट पॉइंट क्यू पे, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बी इक्वल सेम डायरेक्शन है तो एक दूसरे को ऐड कर लेंगे, B1 प्लस B2 हो जाएगा। एट पॉइंट आर पे अगर मैं बात करूं मैग्नेटिक फील्ड की, एट पॉइंट आर क्या होगा, बी इज इक्वल टू, एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करेंगे, 0 हो गया। पी पे हो गया, क्यू पे हो गया, आर पे हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट क्यू है ये, ठीक है। अब पॉइंट क्यू पे कितना है, ये तो हमने किया था, इस पे B1 है B2 है, तो अब मेरे को एक से मैग्नेटिक फील्ड निकालना पड़ेगा, B1 कितना है या B2 कितना है, एक निकल गया दूसरा उसके इक्वल ही होगा, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर देंगे, एक को निकाल के उसको 2 टाइम कर देंगे, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा आपके पास। चलिए करते हैं, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रिप ले लेता हूँ कोई सी मेटल वाली, मान लीजिए मैंने ऊपर वाली स्ट्रिप ले ली, एक की वजह से ही निकालेंगे ना, तो एक ले ली, आउटवर्ड करंट है जिसमें,
ठीक है, हो गया, ये करंट है। अब इसी के ऊपर एक रेक्टेंगल सरफेस ले लेता हूँ मैं, कट कर लेता हूँ इसको, रेक्टेंगल की फॉर्म में लगा लो, एक तरह से ये समझ लो। अगर मैं इस सरफेस पे बात करूँ, लेंथ ऐसे रोल कर रही है ये, ठीक है, इस पे अगर मैं लेंथ की बात करूँ, इसकी लेंथ है L, इस पे मैग्नेटिक फील्ड किधर था, पीवी देखें तो इधर की तरफ आ रहा था, B मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, और लेंथ भी इधर है, ठीक है। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है, इसके बाद इधर आ गया, कर्ल के बाद ये आउटवर्ड जाएगा, इधर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड B। तो इसके कैसे है, इसके ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे परपेंडिकुलर हो गए एक दूसरे के लेंथ के। अगर मैं एम्पियर्स लॉ लगाता हूँ, एम्पियर्स लॉ क्या होता है, क्लोज लूप ऑफ B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखो, लेंथ भी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो B डॉट डी एल, डॉट का मतलब क्या होता है कोस, क्रॉस का मतलब साइन, तो कोस 0 1 होगा। लेकिन अगर कोस 90 हो गया, जैसे मैग्नेटिक फील्ड इधर है, डायरेक्शन इधर होगी इसकी लेंथ की, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा फिर, समझ सकते हो आप, 0 हो जाएगा। तो लिख लेते हैं, पहले की वजह से क्लोज लूप ऑफ B डॉट डी एल आएगा, दूसरे की वजह से 0 होगा, इसकी वजह से लेंथ इधर है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, तो कितना हो जाएगा, प्लस क्लोज लूप ऑफ B डॉट डी एल, प्लस मैग्नेटिक फील्ड इधर था, लेंथ इधर गई, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो 0 होगी, 0 कर लो, दैट्स विल बी इक्वल टू म्यू नोट आई। होगा इतना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए देखो, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं टोटल बात करूँ तो 2 टाइम ऑफ बी डी एल हो जाएगा, बी डॉट डी एल अगर ऐसे लिखूँ तो म्यू नोट, यहाँ से करंट कितना था, ऊपर देखो मैंने करंट लिखा था के डी एल था, तो के डी एल लिख लो, यहाँ से एल से एल कैंसिल, बी किसके इक्वल आएगा, अगर इसको दोनों को कंपेयर करेंगे ना तो बी आ जाएगा म्यू नोट के बाय 2। अगर मैं इनवर्ड करंट लूँ या आउटवर्ड लूँ, दोनों से मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो, अब एट पॉइंट क्यू पे बताना था ना, बी किसके इक्वल था, क्यू पे, क्यू पॉइंट पे बी इज इक्वल टू B1 प्लस B2 था। B1 कितना है, म्यू नोट के बाई 2, और B2 भी इतना ही होगा, दूसरे के लिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हो इसी चीज़ को। तो कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से बी कितने किसके इक्वल आ गया, दैट्स विल बी इक्वल टू म्यू नोट के, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड। इंपॉर्टेंट है ये, एक स्ट्रिप की वजह से कितना होगा याद रखना, टोटल मेरा इतना आ गया क्या ऊपर, बी इज इक्वल टू म्यू नोट के, ठीक है। ये कौन सा था क्वेश्चन मेरा, क्वेश्चन नंबर 52, ईजी है बिल्कुल, कहीं से कुछ समझ ना आए तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 53। क्वेश्चन 53 क्या कह रहे हैं, कंसिडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, जो पहले वाली ये प्रॉब्लम है इसकी सिचुएशन को कंसिडर कर लो। एक पार्टिकल है जिसके पास चार्ज है क्यू, एक पार्टिकल ले लिया मैंने, जो पीछे वाली कंडीशन है ना, फिगर सेम है, जो ऊपर वाला है, जो ऊपर इसके ऊपर बनाया हुआ है, जो ऊपर वाला, ठीक है। एक पार्टिकल है जिसके पास है चार्ज है क्यू, और उसके पास मास भी बोल दिया इसने कितना है m। पार्टिकल है जिसके पास चार्ज है क्यू, मास है m, प्रोजेक्ट फ्रॉम द पॉइंट क्यू, जो क्यू पॉइंट था सेंटर में जहाँ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, अदरवाइज तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है, उस पर इफेक्ट नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या करेगा, उस पर चार्ज भी है, मास भी है, उसको क्या करेगा, सर्कुलेट करेगा, मतलब जो साइक्लोट्रॉन में होता है, ठीक है। गोइंग इन टू द प्लेन ऑफ द डायग्राम, इट इज़ फाउंड टू डिस्क्राइब ए सर्कल, तो इसने डिस्क्राइब कर दिया सर्कल को, जिसकी रेडियस होगी r। अब रेडियस कह दिया r, साइक्लोट्रॉन में रेडियस r किसके इक्वल होती है, r इज इक्वल टू mv बाई क्यू बी, ये होती है, हमें पता है, जो पता है हम उस चीज़ को लिख रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल की स्पीड निकाल लो, मतलब कि v निकाल लो, रेडियस r बोल दी उसने, r गिवन है हमें, ठीक है, r ही है वो वैल्यू, ठीक है, ऊपर लिख लो रेडियस r।
सर्कल में डिस्क्राइब करता है साइक्लोट्रॉन से हमारी रेडियस निकल जाती है, R=mv/क्यू बी। प्रीवियस प्रॉब्लम की बात की तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन था, कितना था, बी कितना आया था, μ0K आया था। आ गया। तो मेरे को क्या चाहिए, V चाहिए, V=Q_B/R/m, यही होगा। यहाँ से वेलोसिटी किसके इक्वल आ गई, V=चार्ज, B किसके इक्वल है, B=μ0K इंटू R/m, ये होगी इसकी स्पीड V। ठीक है, कंडीशन पिछले वाली लिए μ0 मैग्नेटिक फील्ड जो ऊपर निकाला था क्वेश्चन में। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 53। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो कहीं से, कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही हो, डायरेक्शन वगैरह, तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आराम से चलेंगे, लेकिन हर एक चीज़ को क्लियर करते चलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 54। क्वेश्चन 54 क्या कहता है, डाल लेते हैं एक बार नंबरिंग। क्वेश्चन 54 क्या कह रहे हैं, द मैग्नेटिक फील्ड बी, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा कितना है, बी, इनसाइड अ लॉन्ग सोलिनॉइड कैरी अ करंट, मैग्नेटिक फील्ड बी है इनसाइड अ लॉन्ग सोलिनॉइड कैरिंग अ करंट ऑफ आई दे रखा है 5 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड है B=3.14 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला। ठीक है, इतना मैग्नेटिक फील्ड है। ये हो गया करंट, हो गया मैग्नेटिक फील्ड, हो गया। फाइंड द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, नंबर ऑफ टर्न्स बतानी है। ठीक है, सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन क्या होता है, याद रखना, B=μ0NI होता है। ठीक है, B किसके इक्वल होता है, B=μ0NI होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनॉइड में। अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ, मेरे को N निकालना है, N ही निकालना है ना, नंबर ऑफ टर्न निकालनी है, तो B/μ0 अब मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 3.14 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला, और μ0 किसके इक्वल होता है, 4π इंटू 10⁻⁻7, और I कितना गिवन है, 5 एम्पियर। हो गया सोल्व। अब यहाँ से N नंबर ऑफ टर्न आप निकाल ही लोगे। 3.14 किसकी वैल्यू होती है, पाई की, तो पाई से नीचे वाला पाई कैंसिल कर दो, 2 गए तो कितना बच गया, ऊपर 5 बच गए, 5 का 20, 0, तो कितना बच गया, ये आ गया 20×100, 5 इंटू 10⁻³ इतने टर्न्स पर मीटर। ठीक है, ये आ गया N। N ही निकालना था, नंबर ऑफ टर्न पूछे थे इसने कितने हो गए, वो आपने निकाल दिए। ठीक है, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 54। कुछ भी नहीं था, बिल्कुल इजी था। अगर आपको रिलेशन पता है क्या है, तो सारी चीज़ आपको दे ही रखी है, कर लोगे फाइंड आउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 54, नहीं 54 तो हो गया, 55 देखते हैं। क्वेश्चन 55, क्वेश्चन 55 में क्या है, एक लॉन्ग सोलिनॉइड है, इस फैब्रिकेटेड बाय क्लोजली वाइंडिंग अ वायर ऑफ रेडियस दे रखी है 0.5 mm। तो लिख लेते हैं, रेडियस है कितनी, 0.5 mm, SI में कन्वर्ट करेंगे, मिलीमीटर को, मिली होता है 10⁻³ इतने मीटर। ठीक है, उसके बाद ओवर है सिलेंड्रिकल नॉन मैग्नेटिक फ्रेम सो दैट द सक्सेसिव टर्न्स नियरली टच ईच अदर, what would be the magnetic field B at the center of the solenoid, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड इफ इट कैरी अ करंट ऑफ I भी दे दिया, करंट दे दिया 5 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड B निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हो, कहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड B एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड। सबसे पहले सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन क्या होता है वो पता होना चाहिए, B=μ0
म्यू नॉट एन आई होता है। ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन होता है। अब ये यहाँ से देखो, म्यू नॉट होता है 4 पाई × 10⁻⁻⁷ म्यू नॉट हो गया। करंट आपको गिवन है 5 एम्पियर। तो नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है हमारे पास। अब हमें क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्न पता होना चाहिए। तो मेरे को ये पता है हर एक टर्न की विड्थ कितनी होगी। मान लीजिए किसी भी रोड के ऊपर विड्थ लपेट दी तो उसकी विड्थ कितनी होगी, उसके डायमीटर के इक्वल होगी विड्थ। तो मैं लिख सकता हूँ विड्थ, बता सकता हूँ मैं विड्थ किसके इक्वल होगी, विड्थ इज इक्वल टू डायमीटर, विड्थ ऑफ ईच टर्न वो डायमीटर के इक्वल होगी, डायमीटर ऑफ द वायर। तो विड्थ अगर मेरी 2r के इक्वल है, विड्थ मतलब डायमीटर, डायमीटर दैट्स विल बी इक्वल टू 2r, 2 टाइम ऑफ r। रेडियस का 2 टाइम करते हैं तो कितना होगा, 0.5 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 mm हो जाएगी, यानी कि 10⁻³ मीटर हो जाएगी। डायमीटर आ गया मेरे पास। ठीक है, अब देखो इसमें एक रिलेशन होता है नंबर ऑफ टर्न का। इतने डायमीटर है तो कितने एन डायमीटर है। अगर नंबर ऑफ टर्न निकालनी है, नंबर ऑफ टर्न है एन निकालना है, तो एक टर्न को उसके डायमीटर से डिवाइड कर दो। तो 1 टर्न डिवाइडेड बाय डायमीटर यानी कि 10⁻³ मीटर। तो किसके इक्वल आ गया, एन इज इक्वल टू 10⁻³ इतनी आ गई नंबर ऑफ टर्न। मेरे को एन चाहिए था, ध्यान रखो क्या चाहिए था, एन चाहिए था। तो एन आ गया 10⁻³। क्या पता था मेरे को, एक टर्न का पता है। ठीक है, उसके लिए विड्थ है 10⁻³ मीटर। तो नंबर ऑफ आ जाएंगे यहाँ से, 1 टर्न को डायमीटर से डिवाइड कर दो, एन आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ से आप बी निकाल लोगे। अब बी किसके इक्वल होगा, मैग्नेटिक फील्ड। ऊपर वाला रिलेशन देखो, म्यू नॉट किसके इक्वल होता है, 4 पाई × 10⁻⁷। एन किसके इक्वल आ गया, 10⁻³ और आई किसके इक्वल है, 5 के। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ कितना हो गया, 20 पाई × 10⁻⁴ ये आ गया इतना मैग्नेटिक फील्ड। टेस्ला यूनिट आप साथ में जरूर लिखना। ठीक है, 20 पाई × 10⁻⁴। लेकिन अगर आप इस चीज़ को आगे भी सोल्व करना है तो इसमें मान लो जी ये पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14। 3.14 को पुट करो, 25 से मल्टीप्लाई करो और आगे आप सोल्व कर लो अगर करना चाहो तो इसको। ठीक है, चलिए आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 56। क्वेश्चन 56 क्या कहता है, क्वेश्चन 56 में क्या गिवन है, सबसे पहले तो वो देख लेते हैं। एक कॉपर वायर है, ठीक है, हैविंग रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस है आर, रेजिस्टेंस है आर, लिखो ग्रेटर आर से 0.01 ओम इन ईच मीटर, प्रत्येक मीटर के लिए, किसके लिए, ईच मीटर के लिए। प्रत्येक मीटर के लिए मतलब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, पर यूनिट लेंथ है वो भी मीटर में। ठीक है, मीटर में होगी तो R/L दे रखा आपको। ठीक है, यहाँ से देखो आपको क्या दे रखा है, R/L किसके इक्वल आ गया, 0.01 ओम के, ये है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या कुछ है, इन ईच मीटर इज यूज्ड टू वाइंड 400 टर्न्स, एन दे रखा है। एन कितना आपको 400 दे रखे है, 400 टर्न्स दे रखी है, जिसकी रेडियस है अब हर एक की रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर यानी कि 10⁻² मीटर। लेंथ दे रखी है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इंटू 10⁻² यानी कि 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। अब देखो जो ये रेजिस्टेंस दे रखी है किसके लिए है, ये रेजिस्टेंस है पर मीटर के लिए। मान लीजिए 1 मीटर के लिए इतना रेजिस्टेंस है, तो मेरे को रेजिस्टेंस किसके लिए चाहिए, इतने के लिए तो नहीं है मेरे पास, 0.2 मीटर के लिए नहीं है। चलिए आगे देखते हैं एक बार।
मेरे को निकालना क्या है, फाइंड द ईएमएफ ऑफ बैटरी विच व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस अ सोलेनोइड विच कॉज अ मैग्नेटिक फील्ड, बी भी दे रखा है। बी कितना है 1 × 10⁻⁻² टेस्ला नियर द सेंटर ऑफ द सोलेनोइड। सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड बी क्या होता है, सबसे पहले तो वो पता होगा आपको, 2-3 क्वेश्चन लगा लिए हमने। तो बी इज इक्वल टू μ0 N IA होता है। तो यहाँ से मैं आई निकाल सकता हूँ। मेरे को ईएमएफ चाहिए, मतलब कि निकालना क्या है मेरे को, वी निकालना है, दैट्स विल बी इक्वल टू आई इंटू आर होता है। ईएमएफ निकालनी है, वी निकालना है, ठीक है। लेकिन उसके लिए मेरे को क्या चाहिए, आई चाहिए। तो आई यहाँ पे है, बी है, एन है, μ0 को पता है 4π × 10⁻⁷ होता, तो आई यहाँ से आ जाएगा आपके पास। आई आप यहाँ से निकाल लोगे, आई इज इक्वल टू B/μ0 N। मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल है 10⁻⁻², और μ0 की वैल्यू क्या होती है 4π × 10⁻⁷, और n किसके इक्वल है 400 के, ठीक है। ये आ गया मेरे पास आई की वैल्यू। चलिए आई आ गया, कैलकुलेशन कर लेना इसकी, आगे देखते हैं एक बार। R/L आपके पास कितना है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ 0.01 मीटर। तो मेरे को क्या चाहिए है, मेरे को तो R चाहिए, तो R निकाल लेता हूँ मैं। R इज इक्वल टू L इंटू 0.01 ओम। अब लेंथ नॉर्मली अगर मैं बात करूँ, सोलेनोइड दे रखा है, उसकी लेंथ किसके इक्वल हो सकती है, एक सर्किल की लेंथ कितनी होती है 2πr होती है, सरकमफ्रांस 2πr। अगर मेरे पास n नंबर ऑफ टर्न्स है तो टोटल लेंथ कितनी होगी, n से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल लेंथ आ जाएगी। R इज इक्वल टू 2πr इंटू n इंटू 0.01। ये आ गया मेरे पास R की वैल्यू। 2π, R की वैल्यू कितनी दे रखी है 10⁻⁻², n कितना दे रखा है 400 इंटू 0.01। ये आ गया रेजिस्टेंस। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, रेजिस्टेंस आ गया। इसको अगर मैं सोल्व कर लूँ पूरा, यहाँ से पॉइंट हटाऊँगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये तो हो गया 8π इंटू 10⁻⁻², इतना ओम, ठीक है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है जो हमारी पूरी लेंथ हुई है 1 मीटर। मेरे को कितने के लिए निकालना है, मेरे को निकालने किसके लिए थी 0.2 मीटर लेंथ के लिए निकालना है, ठीक है। तो वो भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं v किसके इक्वल होगी, i इंटू आर। आई कितना आया है, ऊपर देखो आई आया है 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 4π इंटू 10⁻⁻7 इंटू 400। यहाँ से अगर मैं r की बात करूँ कितना आया है 8π इंटू 10⁻⁻², इतनी है ये रेजिस्टेंस, ठीक है। मेरे को निकालने कितने के लिए थी, मेरे को लेंथ है मेरे पास 0.2 मीटर के लिए, ठीक है। तो वो इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, मैंने ऊपर ही बताया है जो रेजिस्टेंस है ईच मीटर के लिए दे रखी है, लेकिन मेरे पास तो लेंथ इतनी ही है 0.2 मीटर, इसके लिए बतानी है, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 0.2 से। हो गया यहाँ तक, यहाँ तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए, बिल्कुल सिंपली चल रहे हैं हम स्टेप बाय स्टेप। यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ऊपर कितना है 8π, नीचे कितना है 4π। यहाँ से अगर मैं पॉइंट हटाऊँगा तो नीचे आ गया 10। सोल्व कर लेना इसको यार, कैलकुलेट कर लोगे आप। यहाँ से देखो कितना बच रहा है मेरे पास 8π इंटू 10⁻⁻2 4 अरे 1 5 10⁻⁻5 इंटू 2 डिवाइडेड बाई नीचे कितना बच गया 4π इंटू 10⁻⁻7। नहीं, ये 2 0 भी कैंसिल करो, 10⁻⁻5 बच गया, 10⁻⁻5 इंटू 4। तो ये यहाँ से देखो पोटेंशियल V कितना बन गया, 4 चौक 16π, 8 दूनी 16, 16π कैंसिल होगी, 10⁻⁻5 से 10⁻⁻5 कैंसिल, तो कितना बच गया 1 वोल्ट बच गया। V कितनी आ गई, पोटेंशियल कितनी आ गई 1 वोल्ट आ गई। आ गई यहाँ तक सारी चीज़ समझ में।
कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ समझ आनी चाहिए, ठीक है, कहाँ से क्या चीज़ कैसे हो रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 56। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है। क्वेश्चन 57 क्या कहता है? कोशिश करो हर एक कंसेप्ट को समझने की, अगर थोड़ा बहुत नॉइस हो तो एडजस्ट करना यार। 56 के बाद 57 क्या कह रहा है? एक टाइटली बाउंड सोलेनोइड ऑफ रेडियस ए। सोलेनोइड है टाइटली बाउंड, उसकी रेडियस है मेरे पास कितनी? ए। तो रेडियस लिख ली मैंने, ए है। उसकी लेंथ कितनी है? वो मेरे पास एल है। लेंथ कितनी है? एल। हैज़ एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एन जो है वे मेरी टर्न्स है पर यूनिट लेंथ। एन जो है वो लिख लो ऐसे, थोड़ा टर्न्स है मेरी, ठीक है। ये डाटा है। उसके बाद देखो क्या है, इट कैरी एन इलेक्ट्रिक करंट आई। ये कैरी कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट आई। आई उसमें करंट है, करंट भी लिख लो। करंट कितना है? आई। करंट हमारे पास आई। कंसिडर अ लेंथ डी एक्स ऑफ सोलिनोइड एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम वन एंड। दिस कंटेन एन इंटू डी एक्स टर्न्स एंड मे बी अप्रोक्सीमेटली एज ए सर्कुलर करंट। सर्कुलर करंट है उसमें आई एन डी एक्स। सर्कुलर करंट कितना है? आई एन डी एक्स। लिख लो सर्कुलर करंट आई एन डी एक्स। सर्कुलर करंट कितना है? आई एन डी एक्स। लेंथ डी एल है जिसकी, उसके लिए। तो राइट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलिनॉइड ड्यू टू दिस सर्कुलर करंट। इस सर्कुलर करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन अंडर प्रॉपर लिमिट। ठीक है, मैं इसको बता देता हूँ एक बार कैसे क्या कुछ है। तो ए पार्ट है, यहां से अगर मैं करूं इस चीज को, सोलेनोइड है, इसके ऊपर लपेट दिया, ऐसे फॉर्म होती है सोलेनोइड। ठीक है, चलिए ये कह रहा है लेंथ है कंटेन एन डी एक्स टर्न्स। किसमें? डी एक्स लेंथ में। मैंने यहाँ से कट कर लिया, ये इतना पोर्शन कट कर लिया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूँ डी एक्स है। अगर ये डी एक्स है तो इसमें कितनी टर्न होगी? एन डी एक्स होगी, ठीक है, एन इंटू डी एक्स होगी। तो करंट कितना होगा? करंट भी कितना होगा? आई एन डी एक्स होगा। ये इसने बोला है सर्कुलर करंट होगा इसके अंदर। अब सर्कुलर करंट है तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, यहाँ से अगर मैं निकाल लूँ तो कितना होगा? तो इसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले बायट सावर्ट लॉ लिख लो। क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू, स्मॉल पार्ट के लिए ना, तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डी एल क्रॉस आर वेक्टर, आर कैप, डिवाइडेड बाय 4 पाई डी स्केयर। मान लीजिए सर्कल में फॉर्म हुआ है, ये सर्कल है, तो ठीक है। अब ये मेरे पास दे रखी है। अब इसके अंदर अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो क्या होगा? अब इसकी टोटल लेंथ भी बोल ली थी, इसकी टोटल लेंथ कितनी थी? L/2। L/2 थी। अगर हाफ से काटेंगे तो कितनी होगी? इधर L/2 होगी और इधर भी L/2 होगी। तो L/2 में से माइनस ये एक्स का पोर्शन करेंगे, ठीक है। चलिए, इसकी रेडियस कितनी थी? ए थी। अगर सर्कल की फॉर्म में हो रहा है तो इसकी रेडियस थी ए, ठीक है। तो यहां से अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करूं, जो कंडीशन दे रखी है,
स्मॉल के लिए। यहाँ पे करंट कितना होगा इसके लिए, करंट होगा आई एन डी एक्स, तो आई एन डी एक्स लिखो, ठीक है। तो म्यू नोट करंट है आई एन डी एक्स, करंट मैंने लिख लिया है आई एन डी एक्स। चलिए करंट हो गया। अब यहाँ से नीचे क्या है, 4πd²। अगर मेरी लेंथ है, सर्कल बना रहा है, तो लेंथ कितनी होगी, 2πr होगी मैक्सिमम तो है, और r मेरी रेडियस है तो a होगी, तो 2πa होगी। नीचे 4π है तो कितना बचेगा, नीचे 2d² बचेगा, 2d²। अगर r को खोलता हूँ मैं वेक्टर को, तो क्या होगा, रेडियस का स्केयर, a² डिवाइडेड बाय d की क्यूब हो जाएगा। d कौन सी होगी, d मेरी ये होगी, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होगी, अगर मैं मान लेता हूँ वो स्मॉल पोर्शन काटा है मैंने, अगर a है, अगर हाफ a थी, अगर रेडियस मेरी इसमें a है, तो ये देखो ये कितनी होगी, l/2 माइनस, तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट आई एन डी एक्स डिवाइडेड बाय a²। और जो 4π में 2 यहाँ से कट गया ना, 2 बच गया, तो यहाँ से अगर d की क्यूब निकालता हूँ मैं, d की क्यूब होगी कितनी होगी, क्यूब रूट, तो क्यूब रूट तो लेंगे, d किसके इक्वल होगी, d होगी मेरी a का स्केयर, रेडियस का स्केयर, प्लस a का स्केयर प्लस l/2 माइनस x, उस लेंथ में से x जो है वो कैंसिल करेंगे, इसका स्केयर और इसका स्केयर रूट, तो यानी कि 3/2 ये होगी मेरी, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके अंदर। कैसे हुआ, थोड़ा विजुलाइज करना इसको, कैसे चीज़ हो रही है। क्या था देखो, स्मॉल पोर्शन कट किया था मैंने dx, अगर ये मान लीजिए पूरी लेंथ x थी, जहाँ पे ये मान लो काटा है ये x थी कहीं से, ये लेंथ मान लीजिए x थी, इसमें से स्मॉल पोर्शन ले लिया dx के बताना है, तो l/2 में से x माइनस करूँगा, ये x थी तो l/2 में से x माइनस कर दिया, तो वो पोर्शन बच जाएगा उसके अंदर वाला, ठीक है, उसका स्केयर प्लस a का स्केयर, ठीक है। यही होगा डिस्टेंस d, नॉर्मली यही करते हैं हम। मान लीजिए किसी वायर के अक्रॉस किसी पॉइंट पे फील्ड निकालते थे और वो इस पॉइंट से निकालते थे, ठीक है, तो ये d जो डिस्टेंस लेते थे क्या होती थी, a का स्केयर, मान लीजिए ये थी a का स्केयर प्लस ये कितनी बची है, मान लीजिए l/2, तो a का स्केयर प्लस l/2 का स्केयर। अब वो मान लीजिए इसी में से पोर्शन काटा था और ये लेंथ थी x, तो इस पोर्शन के लिए निकालना है, तो ये तो x थी, यहाँ तक l/2 थी, तो l/2 में से ये x माइनस कर देंगे तो ये वाला पोर्शन का कुछ आएगा, ठीक है, वही किया था l/2 माइनस x, ठीक है। करना कोशिश, अब रह गया इसमें सोल्व करना इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। चलिए, और आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन इस क्वेश्चन में आप पे छोड़ दिया है, कुछ समझ ना आए तो पूछ लेना, सोल्व नहीं हो रहा तो कमेंट में बता देना, इसको प्रॉपरली सोल्व करके मैं दिखा दूँ आपको, ठीक है। खासकर क्लास वाले ज़रूर करना, इसको मैं चेक करूँगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब, 57 के बाद 58, इसका बी पार्ट रह गया हमारा, वेरीफाई दैट एल अगर ग्रेटर है ए से, द फील्ड टेंड टू बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, एंड इफ ए ग्रेटर है, वो सारी चीज़ें पता है बाद की हैं, जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे बी पार्ट आपका हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना, ठीक है। इसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल के बी निकाल लो तभी पूछना, इसको सोल्व करेंगे मैग्नेटिक फील्ड कुछ आएगा, उससे कंपेयर करना, अगर मैं ए ग्रेटर मान लूँ तो क्या कंडीशन बनती है मेरी, तो हमारी ये रिजल्ट शो करेंगे बी वाले, ठीक है, ये चीज़ होगी। चलिए ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 57, इसको अपने आप करो, डू इट, ठीक है, इंटीग्रेशन को डू इट योरसेल्फ, ना आए तो पूछ लेना। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन 57 के बाद क्वेश्चन 58। अब मैं सीधा बता दूं मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा वो तो पता चल जाए, लेकिन पेपर में तो नहीं कर पाओगे, तो इसलिए पहले इसका इंटीग्रेशन सोल्व करो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगर आपने इसका इंटीग्रेशन कर लिया तो इसमें कुछ भी नहीं है, सेकंड पार्ट तो उससे ही कंपेयर करना है, जो अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा उससे रिजल्ट से कंपेयर करोगे सॉल्यूशन आ जाएगा। चलिए कर लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन।
अ टाइटली वाउंड लॉन्ग सोलेनॉइड कैरी ए करंट ऑफ, सोलेनॉइड है, कैरी ए करंट ऑफ आई कितना है 2 एम्पियर, करंट है 2 एम्पियर। एन इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू execute a uniform circular motion, an electron is found to execute a uniform circular motion inside the solenoid with a frequency दे रखी है आपको, कितनी है न्यू, 1 × 10⁸ रिवोल्यूशन पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी दे रखी है न्यू, ठीक है। अब देखो करंट है, फ्रीक्वेंसी है, हमें निकालना क्या है, वो भी आपको पता चल ही गया है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर इन द, नंबर निकालने हैं। अब सोलिनॉइड की बात की है तो मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है क्या होता है, B = μ0 Ni, ठीक है। मेरे को निकालना क्या है, N निकालना है, मेरे को निकालना क्या है N क्या होगा, N = B/μ0 I होगा, ये N होगा, N का रिलेशन मेरे पास ये आ गया। अब ये निकालना है। अब इस चीज़ के लिए देखो मेरे पास क्या नहीं है, μ0 की वैल्यू पता है आपको, I पता है, B तो नहीं है मेरे पास, क्या नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो B निकाल लेंगे इसके लिए हम। कैसे आएगा B, उसको देखते हैं, चलिए। मैग्नेटिक फील्ड B क्या होगा, अब B के लिए देखो कैसे निकालोगे, मेरे को दे क्या रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी न्यू क्या होती है, 1/T होती है, टाइम होता है, ये चीज़ होती है। अब देखो, और मेरे को क्या चाहिए, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है, ओमेगा विल बी इक्वल टू 2π/T होता है। चलिए ओमेगा का क्या यूज़ है वो बात करेंगे हम, एक बार रुको, ठीक है। क्या होता है, इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी मेरे को, आर क्या होती है, रेडियस। देखो ये रिलेशन है मेरा फाइनल, तो यहाँ से आएगा, मैग्नेटिक फील्ड निकालना हमने, कुछ रिलेशन का यूज़ करो और मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। अगर मैग्नेटिक फील्ड आ गया तो क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है, इतना ही है। तो यहाँ से देखता हूँ मैं क्या रिलेशन यूज़ करूँ। अगर मैं रेडियस पे बात करूँ, सर्कल में है, आर = किसके इक्वल होता है, mv/q भी होता है, ये होता है आर। अब यहाँ से v निकाल सकते हैं हम, कैसे, क्योंकि v किसके इक्वल होता है, v = r ओमेगा होता है, ठीक है। वेलोसिटी r ओमेगा के इक्वल होगी, ओमेगा मेरे पास ऊपर से ही आ गया, 2π/T हो गया है। चलिए तो मैं यहाँ से अगर यूज़ करूँ तो b रख लेता हूँ, b को इधर रख लेता हूँ, b = mv/q r, और v की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ यहाँ से m r ω/q r, तो r से r कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या बच गया, m ω/q, ये बच गया मेरे पास b। मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन क्या बन गया यहाँ से, b = m ω/q, ये बन गया। कैसे बना है आप समझ गए हो इस चीज़ को, तो ठीक है। अब यहाँ से मेरे को क्या करना है वो देखो, किस चीज़ की बात की थी, क्वेश्चन 58 में लॉन्ग सोलेनॉइड था, कैरी करंट, एंड इलेक्ट्रॉन इज फाउंड टू एग्जीक्यूट अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन था, क्या था, इलेक्ट्रॉन था। जब आपको बोल दिया इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पे आपको चार्ज का पता चल गया, चार्ज कितना होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये चार्ज होगा। तो मास भी पता चल गया आपको इलेक्ट्रॉन का, कितना होगा, 9.1 × 10⁻31 kg, इतना होगा। तो मास पता चल गया, चार्ज पता चल गया। हमें क्या चाहिए था, मास और चार्ज ही चाहिए था, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, क्योंकि ओमेगा देखो क्या था ऊपर, ओमेगा = 2π/T, तो 1/T की वैल्यू ये थी, और 2π क्या है, कांस्टेंट। तो मैग्नेटिक फील्ड B कितना आ गया, B = m 9.1 × 10⁻31। ओमेगा किसके इक्वल है, 2π/T, 1/T की वैल्यू क्या है, 2π × 10⁸ हो गया, डिवाइडेड बाय चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। सारी चीज़ नोट कर लिए, कुछ मिस तो नहीं हुआ, नहीं हुआ होगा जहाँ तक मेरे को है, अगर कुछ है मिस तो बता देना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बी आ गया आपके पास,
मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए था b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, मतलब n निकालना था, नंबर ऑफ टर्न चाहिए थी। तो मेरे पास b आ गया, तो यहाँ पे पुट करो इसमें n इज इक्वल टू, b की वैल्यू पुट करो 9.1 इंटू 10⁻⁻, का 31 इंटू 2 पाई इंटू 10⁻8, ये हो गया। उसके बाद क्या है, डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। यहाँ से अब देखो मेरे पास क्या वैल्यू है, n क्या था, b बाय म्यू नोट आई करना था, तो डिवाइडेड बाय म्यू नोट आई कर देना। म्यू नोट क्या होता है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, और आई कितना दे रखा आपको, आई कितना है, करंट कितना, 2 एम्पियर था, करंट था मेरे पास 2 एम्पियर, 2 एम्पियर। ये आ गया मेरे पास n, n की वैल्यू आ गई। क्या रहेगा इसमें, सिंपली कैलकुलेशन रहेगी है बस, ठीक है। ये आ गया मेरे पास नंबर ऑफ टर्न, क्वेश्चन नंबर 58 था ये। यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे वैल्यू को, कैलकुलेशन है, सिंपली कर लेना और चेक कर लेना, कुछ प्रॉब्लम आए तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, इस क्वेश्चन तक। 2-3 क्वेश्चन बच गए, उसको नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, और मोटा मोटा हम ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव में क्या कुछ है क्या कुछ नहीं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बताऊंगा ऑब्जेक्टिव को, आप खुद करना ट्राई, कहीं प्रॉब्लम आए तो हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और किसी और को प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट में पूछ लेना, क्लास में नहीं पूछ पाओ तो कमेंट में ज़रूर पूछना कि किस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको थोड़ा डीपली ले लेंगे हम, ठीक है, स्पेसिफिक, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को मैं डीपली कराऊंगा तो टाइम बहुत लग जाएगा, ठीक है। चलिए ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।